अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था डिटेल में। आज हम उसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉस की पोजीशन को हमारे सामने शो करती है किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड की बेस पे। यानी नॉर्मली वो पीरियड जो है वो 12 मंथ्स पे मुश्तमिल होता है। एक साल बाद हम कंपनी के जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग को तो हमने देख लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ होते हैं कंपनी के, उसकी पोजीशन को चेक किया जाता है, उसकी समरी हमारे सामने आती है तो हमें एक स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या नेट इनकम का पता चलता है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट इनकम से कंपेयर कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है कि उसी सेशन के, उसी ईयर के एक्सपेंसेस को साल की इनकम के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, ऑफ सेट करते हैं, तो डिफरेंस हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की सिचुएशन में आता है। नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमारे पास ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम क्या चीज़ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से मुराद वो तमाम कॉस्ट होगी दैट कैंट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज रेंट, यूटिलिटीज और ऑफिस सप्लाईज। यानी जो हमारी मेन कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से लिंक करती है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी अदर देन प्रोडक्शन, वो सर्विसेज की फॉर्म में हो, रेंट, यूटिलिटीज़ या कोई भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होंगे, वो सारी की सारी कॉस्ट हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा बनेगी। जबकि दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इनकम क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम रेफर्स टू द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द मेन ऑपरेशन, क्योंकि जो मेन ऑपरेशन से, मेन सोर्स से जो आमदनी मिलती है, हमें इनकम मिलती है, वो तो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। तो मेन ऑपरेशंस के अलावा जितनी भी इनकम हम जनरेट करते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम का हिस्सा होती है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, या जो रेंटल इनकम होगी। नेक्स्ट चीज़ हम इसका देख लेते हैं फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास जो स्टेप 1 होता है ट्रेडिंग का आंसर, उसे हम यूज़ करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो वो स्टार्ट में लिखा जाता है, अगर क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हो तो वो डेबिट साइड। बाकी तमाम जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस हों, मार्केटिंग के एक्सपेंस हो, सेलिंग के एक्सपेंस हों, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हमारे होंगे सारे वो डेबिट साइड पे, और अपोजिट साइड पे अपनी इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की सिचुएशन आएगी। ये कुछ कॉमन एक्सपेंसेस जो है वो जो नॉर्मल क्वेश्चंस पे रिपीट। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कंपनी के एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की एंड शेयर होल्डर इक्विटी की पोजीशन को किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पे, या स्पेसिफाइड पॉइंट या टाइम कहें तो नॉर्मली जैसे 31 दिसंबर ईयर एंड पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस तो फॉर द ईयर बेस पे होते हैं। यानी उस सारे साल के इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो बैलेंस शीट में बेसिकली क्या होता है? बैलेंस शीट में उस स्पेसिफिक डेट, उस दिन पे हम उस कंपनी के तमाम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की पोजीशन को डिस्कस करते हैं। वो देखते हैं कि क्या है कि कंपनी कितने चीज़ें ओन कर रही है, मीन उसके एसेट्स कितने, ओज मीन्स उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, और ओनर इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कंपनी का कैपिटल कितना, ओनर ने जो इन्वेस्ट किया हुआ वो क्या चीज़ है। तो बैलेंस शीट में बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट पे हमारे सामने जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन ही होती है कि एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल के, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है। तो बैलेंस शीट हमेशा फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में टैली होनी चाहिए। अगर ये टैली हो जाए आपके एग्जाम में तो इट मीन्स कि आपने इसका क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एसेट्स की लिस्ट होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास होती हैं लाइबिलिटीज़। एसेट्स आगे फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स में हम वो तमाम एसेट्स मेंशन करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म नेचर के होंगे, विद इन 1 ईयर से रिलेटेड हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। फिक्स एसेट में हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो परमानेंट यूज़ के लिए बिजनेस में रखे होते हैं, जो फर्दर इनकम को जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ये मैंने कुछ मेंशन किए हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट साइड पे देखें लाइबिलिटीज़ में तो सेम लाइक एसेट लाइबिलिटीज़ भी दो सेशन में, दो टाइप्स में कैटेगराइज हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड फिक्स लाइबिलिटीज़।
करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म नेचर की होंगी, जो विद इन 1 ईयर की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, जैसे क्रेडिटर है, बिल पेबल है, बैंक ओवर ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई अनअर्न्ड इनकम एक्सेट्रा। और फिक्स में देखें तो अगर कोई बैंक लोन लिया हुआ है कंपनी ने या डिबेंचर्स इशू किए हुए तो ये फिक्स का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ हमारे पास ओनर इक्विटी का पोर्शन आ जाता है कि कैपिटल कितना है और उस साल में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, अगर लॉस आ जाए तो वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट हम ओनर को पे कर रहे होते हैं वो भी ऐड होता है और जो ड्राइंग्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो ये एक बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो गया। अब हम एक इसका फाइनल अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ अच्छा जी, अब हम इसका एक देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का। हमारे सामने ये एसबी मीट कंपनी का डाटा है, ट्रायल बैलेंस है। इसी ट्रायल बैलेंस में मैं सबसे पहले आपको जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था और लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे उस ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं लिस्ट, जैसे ये इंटरेस्ट और ये कमीशन रिसीव्ड, ये वाला सारा पोर्शन हमारा जो है वो इनडायरेक्ट इनकम का हो गया। एक्सपेंसेस में हम देख लेते हैं, रेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद स्टेशनरी है और नेक्स्ट ये यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस हो तो ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज इन, ये तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, हम लिख चुके हैं। अब ये हमने क्या करना है, हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट था जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया हुआ था, यानी साइड पे क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स में से हमने ये जो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे माइनस किए थे। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था 3,90,000, सबसे पहले ये आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करना है क्रेडिट साइड पे, और जो कमीशन इनकम और इंटरेस्ट थी हमारी इनडायरेक्ट इनकम वो हमने मेंशन की। जो एक्सपेंस मैंने हाईलाइट करवाए थे, यूटिलिटी एक्सपेंस, ऑफिस रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने इनकम साइड का टोटल किया, उसमें से अपने ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे ये माइनस कर दिए, तो 3,73,000 ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना है बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में भी प्रॉपर हेड्स मेंशन करने हैं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ और फिक्स लाइबिलिटीज़ प्रॉपरली इसी तरह से हाईलाइट करनी है। अब हम देख लेते हैं एसेट्स में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आए तो देखें हमारे पास करंट एसेट्स में ये जो लास्ट ईयर का एंडिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा है। और जो डेटर्स हैं, डेटर्स के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड है तो नहीं सेपरेट से मेंशन, लेकिन जितने भी ये कस्टमर्स गिवन है हमें राइट हैंड साइड डेबिट साइड पे, तो ये हमारे सारे डेटर्स हैं। मैंने सबका टोटल करके वहाँ पे डेटर्स वर्किंग वन के नाम से लिखा है। जैसे ये अली इंटरप्राइजेज, ये हमारा डेटर है यहाँ से। उसके बाद आबर ट्रेडर, ईसा स्टोर, तो इन सब को यूज़ किया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये हमारे फिक्स एसेट का हिस्सा हो गई। लास्ट पे हमारे पास मशीनरी गिवन है, ये भी हमारे फिक्स एसेट में आ गया। उसके बाद ये ऑफिस इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल, ये भी क्या है, फिक्स एसेट्स का हिस्सा है। तो ये हमने क्या किए, सारे बारी बारी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश बैंक, डेटर्स, ये जितने मैंने नाम हाईलाइट किए तो उनका सम अप मैंने यहाँ किया। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल और फर्नीचर, ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं। इसका टोटल हमने ले लिया 17,63,000 आ गया। अब करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर, सेम लाइक जो वहाँ पे सप्लायर का डाटा मौजूद है, जितने भी नाम हैं उन सब का टोटल मैंने कर लिया। जैसे ये देखें, आसिम एंड कंपनी है एक, और इसके अलावा यूनाइटेड ऑटोज़ और आसिफ ट्रेडर्स, ये तीनों हमारे क्रेडिटर्स हैं, इनका सम अप कर लिया। देन कैपिटल है और SME लोन गिवन है, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो लोन उन्होंने लिया हुआ है, लोन मेंशन है, तो लोन लाइबिलिटी है। और बाकी हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स का टोटल कर लिया। तो ये क्रेडिटर्स आगे, फिक्स लाइबिलिटी में हम लोन लिखा। जो कैपिटल था, कैपिटल में नेट प्रॉफिट हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, ये 3,73,000, ये ऐड किया। और जो ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी हुई थी वो माइनस की, तो 11,43,000 ये हमारे पास टोटल नेट वैल्यू कैपिटल की निकली। तो सेम लाइबिलिटीज़ का टोटल किया तो ये 17,63,000 हमारे लाइबिलिटीज़ का टोटल, और सेम लाइक 17,63,000 हमारे एसेट्स का टोटल। तो यूँ हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। होप सो कि आपको फाइनल अकाउंट क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेरी है तो आप थ्रू कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को